उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ खamenei के चेले छाती पीट रहे हैं, जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है। उन माफियाओं को बाबा जहन्नुम भी भेज रहे हैं। और कुछ काल नेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। योगी से हिंदू होने का सबूत मांगते हैं, वो भी अपना रंग दिखा रहे हैं। धर्म युद्ध का शंखनाद कर दिया गया है। लखनऊ जाने की तैयारी है। वही लखनऊ जिसको खamenei के चेले मिनी ईरान बता रहे हैं, उसी लखनऊ में योगी रहते हैं। योगी की टीम भी तैयार है और बाबा की टीम के पास हर बीमारी का इलाज है। जो लखनऊ जिस मंशा से आता है, उसका स्वागत भी उसी अनुसार किया जाता है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो ये कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम ये देख रहे हैं माघ मेले में जब वो कार्यक्रम वहां पर उसकी शुरुआत हुई और तब से लेकर के अभी तक समय समय पर नई नई खबरें आती हैं। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग हैं जिनको विकास अच्छा नहीं लगता। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर वो लोग रायता फैलाने के लिए वो कैसे नए नए षड्यंत्र रचते हैं। माघ मेले में फैला हुआ रायता दर्शकों वो अभी तक समेटने में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को यह लग रहा था कि मामला शांत हो गया, कुछ लोगों को यह लग रहा था कि अब स्वामी जी श्री श्री 1008 अविमुक्तेश्वरानंद जी वो मान जाएंगे। वो जो कुछ भी कह रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं कि 40 दिनों के भीतर वो ये साबित कर देंगे कि योगी हिंदू है ही नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है। ये एक तरफ खamenei के चेले लगातार छाती पीट रहे हैं, नई नई वीडियोस आ रही हैं, ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा जो अनुशासित बच्चा हो वो उनकी बातों को सुने तो माथा पीट ले। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कलाकार इस धरती पर हैं। आज भी वही की वही रट है, मानने को तैयार नहीं है। ठीक है भाई, उनकी मंशाएं कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सनातन की एकजुटता की बात कही जाती है। कहा जाता है कि देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। लेकिन उसके बावजूद धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास जब होता है दर्शकों, जब ये रट लगाई जाती है कि हम ये साबित कर देंगे कि योगी हुमायूं का बेटा है। अब आप इस बात को समझिए कि स्वामी जी जिनके ऊपर इस बीच कई आरोप भी लगे, हालांकि मामला वो विचाराधीन है, कोर्ट में है। दर्शकों कई बार हम उस पर बात कर चुके हैं, आगे देखा जाएगा जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस बीच स्वामी जी वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे ये बताने के लिए कि जी हमारे जो चेले हैं, शिष्य हैं, जो हमारे बटुक हैं, उनके साथ में वहां पर देखिए कैसा व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, चोटी खींची गई, बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी, बड़े बड़े थंबनेल्स बने। और हमने ये देखा कि टीवी पर घंटों घंटों इस पर बहस भी हुई। एक तरफ 4 संत बिठाए गए जो स्वामी जी की बात कर रहे थे और एक तरफ 4 संत बिठाए गए जो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने जिस तरीके से उन खबरों को परोसा और यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि कुछ कालनेमी हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन उनके साथी कौन लोग हैं दर्शकों? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जिनको सनातन से कोई मतलब नहीं, जो राम को मानते नहीं, जो कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं। वो कह रहे हैं कि स्वामी जी अब जो अपनी यात्रा निकालने वाले हैं। दर्शकों ये यात्रा आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 11 मार्च को लखनऊ में होंगे स्वामी जी और कह रहे हैं हम सरकार से ये मांग करते हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दें। गौ संरक्षण के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार गाय का मीट निर्यात करती है। ये सब आरोप ये स्वामी जी के द्वारा लगाए जाते हैं दर्शकों, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गौ रक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए
क्या क्या किया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, विस्तार से समझिएगा इस पूरी कहानी को। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप इस बात को समझिए। एक तरफ क्या कुछ नहीं हो रहा है, मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर वो बम फोड़ रहे हैं, मिसाइलें भेज रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यहां महंगाई से त्राहिमाम होने वाला है, लोग संकट में हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और संकट यहां उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में ऐसी खबरें आई कि योगी आदित्यनाथ से कहा गया कि आप जाकर के माफी मांग लीजिए, उनके प्रशासन से कहा गया कि आप जाकर के माफी मांग लीजिए। योगी जैसे पहले थे आज भी ऐसे ही हैं। जो लोग योगी आदित्यनाथ के साथ में थे आज भी डटकर खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं महाराज जी आप चिंता मत करिए, ऐसे कालनेमियों को हम देख लेंगे, हम इनके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। दर्शकों, समझने वाली बात है, ये जो धर्म युद्ध बताया जा रहा, धर्म युद्ध, इसका शंखनाद हो गया। सड़कों पर निकलेंगे, जाएंगे लोग उनके साथ में, क्या कुछ होगा। वहां रमजान का महीना चल रहा है, एक वो कलाकारों की फौज वहां भी तैयार है जो छाती लगातार पीट ही रही है। वो उन पर कितनी एफआईआर हो गई ये भी अपने आप में विषय है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। अब समझने वाली बात यह है, जब लखनऊ पहुंचेंगे तो वहां कैसे स्वागत होगा, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो तो ये कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ में साधु संत हैं। बीच में उन्होंने एक बोर्ड जारी किया जिसमें बीच में एक रेखा खींची गई, ये लिखा उस पे कि कौन शंकराचार्य के साथ में है और कौन योगी आदित्यनाथ के साथ में है। ये सब कुछ यहां देखने को मिल रहा है। दर्शकों, खबरें जैसे ही कुछ नई खबरें आती हैं और लगता है कि पुरानी वाली खबर दब जाएगी, ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ नया हो जाता है। अब देखिए खबरें क्या हैं दर्शकों, ये आप समझिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद, इन जिलों से होते हुए लखनऊ कूच। शंकराचार्य ने यूपी की योगी सरकार 40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित करने और राज्य में गौहत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनकी मांग अब तक ना माने जाने पर उन्होंने शुक्रवार को काशी के घाट पर गंगा पूजन कर गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध के शंखनाद की शुरुआत कर दी है। खबरों में बताया गया है शनिवार को उन्होंने अपने आश्रम से लखनऊ के लिए कूच किया। शंकराचार्य 4 दिनों तक 6 जिलों में गौरक्षा के लिए सभाएं करेंगे। शनिवार सुबह उन्होंने गणेश और संकट मोचन मंदिर में पूजा कर लखनऊ के लिए कूच किया। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी होकर 11 मार्च को वो लखनऊ पहुंचेंगे। दर्शकों, एक और मीडिया रिपोर्ट में देखिए विस्तार से बताया गया है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गौरक्षा के लिए आज से शुरू करेंगे यात्रा। 11 मार्च को लखनऊ में होगी जनसभा। वाराणसी से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या कुछ वो करने का प्लान, वही बताया गया दर्शकों कि कहां से होकर के जाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, यात्रा के पहले दिन जौनपुर, सुल्तानपुर में जनसभाओं में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने लोगों से गौ संरक्षण को धर्म और राष्ट्र धर्म का हिस्सा मानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में मान्यता देकर उनके संरक्षण को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना जरूरी है। ये कह रहे हैं, ये राष्ट्र माता कह रहे हैं, गौ माता को आप राष्ट्र माता घोषित करो। क्या योगी आदित्यनाथ करेंगे? वो एक सूबे के मुखिया हैं। आपको अगर टक्कर मारनी है दिल्ली क्यों नहीं आ जाते? यहां दिल्ली में बहुत बड़ी फौज है दर्शकों, भाई केंद्र सरकार है। उसके अलावा यह बताया जाता है कि पार्टी की जो नीतियां हैं वो दिल्ली में बैठकर ही बनती हैं। आपको यह लगता है कि आपकी मांगों पर वो बात करेंगे तो आप दिल्ली जाकर के सीधे सीधे क्यों नहीं बात कर लेते हैं? ये समझने वाली बात है। लेकिन उनको जाना है लखनऊ। बाबा ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब एक बड़े किसान नेता अपने आप को कहते हैं दर्शकों, उन्होंने कहा कि हम लखनऊ जाएंगे। बाबा ने कहा तो आए ना लखनऊ, उनका स्वागत किया जाएगा। पत्रकार ने उनसे पूछा कि जी कैसे स्वागत करेंगे? वो कह रहे थे कि आपको यह समझना पड़ेगा कि देश की राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दिल्ली में लखनऊ में फर्क है। दिल्ली किन्हीं और के हाथों में है, लखनऊ हमारे हाथों में है। यहां हम तय करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई वही बात है कि जो जिस मंशा से जाएगा उसका ऐसा ही स्वागत होगा। दर्शकों, आप ये देखिए, ये जो बताया जा रहा है कि 11 मार्च को जब वो वहां पर पहुंचेंगे
तो इसके लिए एक व्यापक जन जागरण का प्रयास किया जाएगा। लोगों से अपील की है कि वो अपनी क्षमता संसाधनों के अनुसार गौ संरक्षण के लिए योगदान दें, इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे हैं, ये पहले से यही कहते आ रहे हैं। आप समझिए, ये सब कुछ जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और जो पहले सरकारें थीं, ये कहा जाता है कि ये शंकराचार्य नहीं, ये कांग्रेस आचार्य हैं। कहने का मतलब है जो इनके गुरुजी थे वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते थे, क्योंकि जिस तरह पहचान का संकट इनके ऊपर है, ठीक वैसा ही पहचान का संकट इनके गुरुजी के ऊपर था। स्वामी जी के जो गुरुजी थे दर्शकों, लोग उनको भी शंकराचार्य नहीं मानते थे। मामला उनका भी हाईकोर्ट में गया था, तो हाईकोर्ट ने कह दिया था कि भाई इस पीठ के लिए दो शंकराचार्य, वो अपने अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं कि इसके असल जो शंकराचार्य हैं, इसके जो पीठाधीश्वर हैं वो हम हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि दोनों में से कोई भी नहीं है। हमारे पास में ऐसे कोई सबूत नहीं, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं जिनके आधार पर यह तय किया जाए कि आप में से कोई एक शंकराचार्य है। यानी उनकी पहचान पर ही संकट था। लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रातों रात कहा कि मैंने खुद ही अपना पट्टाभिषेक कर लिया और उसके बाद से मैं शंकराचार्य। सुप्रीम कोर्ट इनको शंकराचार्य मानता नहीं। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि जब इनकी सरकारें थी इनके अनुसार, तो इन्होंने तब क्यों नहीं करा लिया था। ये आज जो कुछ किया जा रहा है ये किस मंशा के साथ में है। देश एक अलग लड़ाई में है। आप समझिए, यहां विपक्षी नेता सरकार को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मोदी क्या कर रहे हैं। योगी से तो कह नहीं सकते क्योंकि योगी एक सूबे के मुखिया हैं। वो नरेंद्र मोदी को, उनकी टीम को, विदेश मंत्री को, गृह मंत्री को, वो रक्षा मंत्री को, सबको घेर रहे हैं कि भैया आप कर क्या रहे हो। ये देश में आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, ये होगा, और जो नरेंद्र मोदी हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। भैया वो नरेंद्र मोदी जाने। आप समझिए, ऐसे समय में दर्शकों, ऐसे समय में स्वामी जी लखनऊ के लिए निकल पड़े हैं। वही मैं कह रहा हूं, यहां उनकी जो मंशाएं हैं उन पर लोग शक कर रहे हैं कि भैया ये ऐसे समय पर क्यों हो रहा है। समझने वाली बात है दर्शकों, योगी सरकार ने, जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ये मीट का निर्यात कराती है, सरकार सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, जितनी भी जो उनकी योजनाएं हैं वो ऐसी हैं कि केवल अपनी जेब को भरना है। योगी आदित्यनाथ सरकारी वेतन लेते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। ये सब कुछ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह चुके हैं दर्शकों। अब आप इस बात पर गौर करिए, योगी जी या फिर उनकी टीम वो क्या कर रही है गौ रक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से गौ रक्षा, गौ संरक्षण और गौ सेवा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसे केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, प्राकृतिक खेती, आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया। कानूनी और प्रवर्तन संबंधी कदम, गौ हत्या निवारण कानून में सख्ती 2020 में की गई, जिसमें यह तय किया गया, एक अध्यादेश लाया गया कि गाय को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर 7 साल तक की सजा, 3 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। सख्त कार्रवाई और निगरानी, अवैध गौ हत्या और तस्करी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और देखिए, हजारों गौ आश्रय स्थापित किए गए। 2017 के बाद अब तक 7,500 से 7,717, जहां 16 लाख से अधिक और निराश्रित गौवंश को संरक्षित किया जा रहा है। दर्शकों, ये रिपोर्ट्स में कहीं कहीं इसकी संख्या बताई जा रही है, कुछ रिपोर्ट्स में 1.90 करोड़ तक का दावा किया है, लेकिन मूलतः आप ये देखिए कि 16 लाख से ज्यादा का ये दावा ये सरकार करती है। प्रतिदिन खर्च, प्रति गाय 50 रुपए प्रतिदिन की दर से भोजन देखभाल पर खर्च होता है। कुल दैनिक 7.5 करोड़ का ज्यादा का खर्चा है। बजट आवंटन, हाल के बजट में गौ संरक्षण के लिए 2100 करोड़ तक का प्रावधान है। 2000 करोड़ का नेचुरल फार्मिंग और गौ रक्षा पैकेज, 1001 करोड़ से ज्यादा गौशालाओं के रखरखाव के लिए पैसा आवंटित किया गया है। सीसीटीवी निगरानी,
4366 से ज्यादा गौशालाओं में सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया है ताकि पारदर्शिता और देखभाल सुनिश्चित हो। यह सब इसी सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है दर्शकों। और मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहयोग योजना, बेसहारा गायों की देखभाल करने वालों को प्रतिमाह 6000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। गाय गोद लेने की योजना है, किसानों द्वारा 1 से 4 गायों को गोद लेने पर प्रति गाय 1500 मासिक सहायता दी जाती है। मिनी नंदिनी योजना जैसी योजनाओं से गाय पालने पर लाखों की सहायता दी जा रही है। मनरेगा के तहत कैटल शेड और छोटे बायोगैस प्लांट निर्माण किए गए हैं। गौ पर्यटन और गौ आधारित अर्थव्यवस्था, हर जिले में आदर्श गौशाला केंद्र, गौ आधारित उत्पादों जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध आदि को बढ़ावा, SHGs को जोड़ना, गौशालाओं को कैटल फूड सिक्योरिटी हब और काउ टूरिज्म सेंटर में बदलना है। दर्शकों, ये सरकार की योजनाएं हैं। बताया गया है उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। गौ सेवा को संस्थागत रूप देने के लिए एक आयोग बनाया गया। 2024 में एक नई टीम गठित की गई जिसके अध्यक्ष हैं श्याम बिहारी गुप्ता। गोचर भूमि मुक्ति, 27,000 से ज्यादा हेक्टेयर गोचर भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई है। 2019 में देश की पहली सड़क पर घूमने वाली मवेशियों की सुरक्षा नीति लागू की गई है। गौ कल्याण के लिए सेस लगाया गया और गांव शहर स्तर पर अस्थायी शेड बनाए गए हैं। योगी सरकार का दावा है कि गौ संरक्षण अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन बन गया है, जहां गौ माता की सेवा से रोजगार, आय, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में गौशाला की स्थिति पर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े और योजनाएं संरक्षण की दिशा में बड़े प्रयास दिखाते हैं। ये सब सरकार कर रही है दर्शकों। और जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए हम कैसे गौ माता का इस्तेमाल करते हैं। आप समझिए, मतलब जब उनके द्वारा कोई बछिया पैदा होती है तो हम उसको पालते हैं, जब बछड़ा पैदा होता है हम उसको खेत में छोड़ देते हैं। ये लोगों का स्वार्थ है दर्शकों। इस बात पर आपको गौर करना ही पड़ेगा कि सरकार जो कुछ कदम उठा रही है, सवाल है कि उसके विपरीत जो लोग जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस पर राजनीति करनी है। ये राजनीति करने वाले लोग हैं कौन, वो क्या चाहते हैं, यहां आपको समझना पड़ेगा। ये जो ऐलान किया गया है लखनऊ जाने का, ये 40 दिन पहले किया गया था दर्शकों। 40 दिन पूरे हो गए, उसके बाद बीच में भी वो लगातार ये बताते रहे अब इतने दिन बचे हैं, उनके पास में इतने दिन का मौका है, वो ये साबित कर दें कि ये हिंदुओं की सरकार है, वो ये साबित कर दें कि हम गौ माता का संरक्षण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। ये सब कुछ अभी तक चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो क्या काम कर रहे हैं दर्शकों, वो अपना काम कर रहे हैं। उनके पास में ये ऐसे कोई कालनेमी खड़े हो जाएंगे तो फिर केवल उनके लिए जो वो सवाल पूछते हैं उनके जवाब देते रहें, ये होता नहीं। योगी बोले तो विधानसभा में बोले, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, जिनको पूजना है वो पूजते रहें। लेकिन जैसे इस सदन के चलने की परंपरा है, ऐसी ही परंपरा सनातन धर्म में भी है, ऐसी ही परंपरा देश को चलाने की है। यह देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अब आप समझिए दर्शकों क्या करने की तैयारी है और अभी तक क्या कुछ किया है और आगे भविष्य में क्या कुछ करने वाले हैं, यह सब कुछ दिखाई देता है। क्या मंशाएं हैं और होने क्या वाला है। लोगों ने इस पर भी अब देखिए दर्शकों बहुत कुछ कहना लिखना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसा होगा, आप ये दुस्साहस करेंगे तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। दर्शकों, माघ मेले में जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे थे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं मौनी अमावस्या के दिन क्या उनके दिमाग में आया। जो एग्जिट डोर था उससे उन्होंने अपने साथियों के साथ में घुसने की कोशिश की। वहां प्रशासन लगातार मना करता रहा, लेकिन वो भिड़ गए, उनके बटुक प्रशासन से भिड़ गए। प्रशासन ये कह रहा था कि आप 3 घंटे पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, ऐसा मत करिए, यहां भगदड़ मच सकती है। वही योगी आदित्यनाथ ने भी कहा दर्शकों, जब समाजवादी पार्टी के नेता उनसे सवाल पूछ रहे थे, जब समाजवादी पार्टी के नेता सदन में खड़े होकर के विधानसभा में उनसे ये कह रहे थे कि आप सनातन की बात करते हैं, लेकिन आपने शंकराचार्य के शिष्यों के साथ में कैसा व्यवहार किया, तब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था दर्शकों
हर कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता। परंपरा है, उसका पालन करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो सवाल थे उनके जवाब दिए। अभी तक भी योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अभी तक भी वो उनके ऊपर ऐसे हमलावर नहीं हुए हैं जिस तरह से स्वामी लगातार उनके बारे में बात कर रहे हैं। स्वामी ने क्या कुछ नहीं कह दिया है। स्वामी ये कह रहे हैं कि आखिर ये योगी आदित्यनाथ हुमायूं का बेटा है, औरंगजेब है, मंदिर तुड़वाता है, ये हिंदू हो ही नहीं सकता, तो फिर हम कैसे इसको हिंदू मान लें। और स्वामी जी अभी भी वही हैं। दर्शकों, माघ मेले में 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन केवल एक व्यक्ति जिसको दिक्कत हुई, अभी भी दिक्कत हो रही है। जिस समय माघ मेले को छोड़ रहे थे, अपनी वैनिटी वैन में वहां से वापस आ रहे थे, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि महाराज जी अब आगे क्या करेंगे। उन्होंने कहा वक्त बताएगा किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। ये वक्त ही है दर्शकों जो लगातार आगे बढ़ रहा है, और ये हमें समय समय पर नई नई खबरें देखने को मिलती हैं। खबरें आप यकीन मान करके चलिए, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आपको ऐसी बहुतेरी खबरें मिलेंगी। दर्शकों, आपको समय समय पर यह बताने की कोशिश की जाएगी ये सरकार ठीक नहीं है। आपको यह बताने की कोशिश की जाएगी ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। आपको यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि इनकी सरकार में देखिए कितने लोग गलत काम करते हैं। आपको यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि अगर फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार में आते हैं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन उसके विपरीत आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश आज कहां से कहां पहुंच गया है। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस उत्तर प्रदेश के पास में है। बाबा विदेश से निवेश लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक तरफ कुछ लोग हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको सरकार में आना है। ये कोई पार्टी के भीतर भी हो सकता है, और विरोधी तो है ही हैं, विपक्षी तो है ही हैं। लेकिन जिनको सनातन की बात करनी चाहिए वो क्यों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो राष्ट्रमाता, उनको गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं दिल्ली चले गए, वो लखनऊ कूच क्यों कर रहे हैं। ये सब सवाल हैं दर्शकों। अगर आपके पास में इनका जवाब है तो हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, और हमारी आपसे गुजारिश है, आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं दर्शकों, लाखों में हमें देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी ताकत बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।